दोस्तों, आज सासाराम से राहुल गांधी की वोट के अधिकार को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की तस्वीर एक एक करके सामने आ रही है, जो आप देख सकते हैं कि कैसे उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में इस वक्त हजारों हजार लोग हर तरफ से निकलते हुए बिहार के सासाराम की धरती पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी के सांसद सांसद नहीं बल्कि हारे हुए प्रत्याशी जो है, जिन्होंने खुद को घोषित किया है सांसद वाराणसी के, वो भी इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी लड़ाई में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। उनका काफिला भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसी वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। बड़ी ही जानकारी निकलकर सामने आई है। वो ये है कि जो हमारी देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके पति का एक ऐसा बयान सामने आया है जिस बयान से पूरी की पूरी राजनीति हल्के में हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति का बयान आया है कि आज अगर वोट चोरी नहीं किया गया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर नहीं होते, तस्वीरें कुछ और होती। राहुल गांधी, कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती, क्योंकि जिस तरीके से वोट का चीरहरण हुआ है उससे साफ तौर पर दिखाया जाता है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। ये और किसी का नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति का बयान है दोस्तों। और वोट के अधिकार को लोग समझ रहे हैं और सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच निर्मला सीतारमण के पति का जो बयान आता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है, क्योंकि एक तरफ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुर्सी संभाल रही है तो दूसरी तरफ उनके पति ये आरोप लगा रहे हैं कि आज जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो नतीजे वोट चोरी करके लाए गए हैं। वोट के अधिकार को लोगों के छीनकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना गया है, कुर्सी पर काबिज हुए ही, नहीं तो इन लोगों के पास वो सीटें नहीं आती। जी हाँ, निर्मला के पति ने साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दे दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वोट अधिकार को लेकर यात्रा जो है वो किस तरीके से शुरू हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा आज सासाराम से शुरू हो रही है और उससे पहले का आप नज़ारा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में गाड़ियों का काफिला सड़कों पर नजर आ रहा है। अजय राय ने इस तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि बिहार हम आ रहे हैं, जननायक राहुल गांधी जी के साथ वोट अधिकार यात्रा में कदम से कदम मिलाने उत्तर प्रदेश के हजारों साथी सासाराम की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से सब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी जो है वोट चोरी के अधिकार को लेकर जो निकाला जा रहा है, जो वोट अधिकार लोगों का है उसको लेकर जो एकता दिखाई जा रही है वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। आगे देखिए, न्यूज़ 24 के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जहां पे कहा जा रहा है कि हाथ में झंडा लिए चाचा के लिए राहुल ने रोकी गाड़ी। दरअसल राहुल गांधी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, बाहर एक चाचा खड़े थे, उन्होंने राहुल को इशारा किया तो फिर उन्होंने उनके लिए अपनी गाड़ी को रोका और उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की है। आज राहुल गांधी जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। सासाराम से जो वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिए लोग बस भर भर कर निकल रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि 11:30 बजे से, जी हाँ 11:30 बजे से ये यात्रा शुरू होने वाली है। अभी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे जो है राहुल गांधी की ये यात्रा की तस्वीरें हर तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आप इन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको मैं निर्मला सीतारमण के पति का बयान सुनवाना चाहूँगी जो उनके ज़रिए निकलकर सामने आया है। दरअसल दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति का एक स्टेटमेंट अचानक से जो वोट चोरी का मामला उठा है उस बीच आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग खबर भी है। दरअसल दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति के जरिए कहा जा रहा है कि 2024 में अगर चुनाव चोरी ना हुआ होता तो इंडिया गठबंधन 316 सीटें जीत जाती। जी हाँ, 316 सीटें जीतने का दावा जो है निर्मला सीतारमण के पति के जरिए कही जा रही है। ये कोई अफवाह नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो पति है उनका बयान है। अब सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जनता के वोट से
बने हैं या चोरी के वोट से बने हैं, ऐसा लोगों के जरिए प्रतिक्रिया सामने आ रहा है। आप उनका स्टेटमेंट भी सुन सकते हैं। ट्राइब्स करके एक चैनल है, उनके ज़रिए इस तस्वीर को शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि देखिए ये जो चीज़ें हैं वो निर्मला सीतारमण के पति के ज़रिए निकलकर सामने आ रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए ये हाल हो गया है कि इस तरीके की चोरी चल रही थी जहां पर इंडिया गठबंधन के पास 316 सीट मौजूद होती। आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा में 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर ही जी हाँ समझा दिया गया था। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, मिलीजुली सरकार बनी। एनडीए के सहयोगी दलों ने सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, तब जाकर सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहें कि एनडीए की। लेकिन यहाँ पर निर्मला सीतारमण के पति ने दावा कर दिया है कि 316 सीट जो है इंडिया गठबंधन को आती अगर वोट चोरी ना हुआ होता। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो सीतारमण के पति का बयान आया है उसको खुद कांग्रेस के जरिए भी शेयर किया जा रहा है। अब देखिए बीवी श्रीनिवास ने शेयर किया उनके इस वीडियो को, लिखा कि अगर लोकसभा में 69 सीटों पर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो इंडिया गठबंधन में 316 सीटें आती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा समर्थन जो है इस वक्त इंडिया गठबंधन को निर्मला सीतारमण के पति के जरिए दे दिया गया है और उन्होंने खुद इसका खुलासा किया है स्टेटमेंट देते हुए कि ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए मिलकर की गई है, जहां पर साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि कैसे जी हाँ वोट के साथ हेरा फेरी की गई। अब तक तो आरोप लग रहा था, खुलासा जो है चुनाव आयोग को लेकर किया जा रहा था राहुल गांधी के जरिए, लेकिन अब वित्त मंत्री के पति का स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों कि जो वोट के अधिकार को लेकर जो रैली निकल रही है उसमें लोगों का समर्थन जो है भयंकर तरीके का निकलकर सामने आ रहा है। लोग सासाराम में इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ ज़बरदस्त तरीके से, साफ तौर पर भीड़ देखा जाए तो वो ज़बरदस्त तरीके से जो है इकट्ठा हुई है इस प्रदर्शन के लिए, इस वोट अधिकार के लिए। आप तमाम तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की ताज़ा तरीन तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। लगातार जो खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताऊंगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।